बाका का बेटा को चुनाव कीजिए, ताकि आपके दुख सुख में हर हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ा हो। बदलाव की बात कर रहा है, बदलाव जनता चाह रही है कि एक अच्छे उम्मीदवार आवे जिससे कि बाका का विकास हो। जब तमाम गांव में हम विद्यालय बनाए हैं, महादलित टोला चले जाइए, आप कारी पत्थर चले जाइए। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए बाका विधानसभा में है और बाका विधानसभा से आज नॉमिनेशन का उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण हो गया है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ से उम्मीदवार हैं मनोज चंद्रवंशी जी। इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो यहाँ से उम्मीदवारी की है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, क्या इस बार अलग है पीछे के चुनाव से, क्योंकि इस बार उम्मीदवारों की संख्या भी 14 है और बीजेपी एनडीए के साथ महागठबंधन और एक नई पार्टी जनसुराज भी आई हुई है। ऐसे में इनका क्या मकसद है चुनाव का और कहां खड़ा पाते हैं अपने आप को, ये जानते हैं। मनोज जी, आप बताइए, जिस प्रकार से पहले भी कई चुनाव आपने लड़ा है, इस बार के चुनाव में और पहले के चुनाव में क्या अंतर लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शक को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुमूल्य समय हमारे पास दिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। और रही बात, आपने पूछा कि पहले भी हम चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और मजबूती से चुनाव लड़े थे और लगातार 2 बार जिला पार्षद भी हम बाका में रहे हैं। मजदूर, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषितों के बीच हर हमेशा हमने रहा, हर हमेशा उसके बीच संघर्ष किया। जिला परिषद में भी बड़ी मजबूती से हम लोगों के बात को रखते थे, क्षेत्र के समस्या को रखते थे ताकि लोगों का विकास हो। अब रही इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, जहां तक आप कर रहे हैं, तो चुनाव इसलिए हम लड़ रहे हैं यहाँ कि पिछले 35 बरस से बाका को जो बर्बाद करके रखा है एनडीए प्रत्याशी ने और राजद के प्रत्याशी जो पूर्व में रहा है, लेकिन वर्तमान में जो अभी महागठबंधन का प्रत्याशी आए हैं, ये भी यहाँ रहे हैं प्रतिनिधि, 6 साल रहे हैं। और हम चाहेंगे कि बाका जो विकास से बाधित रहा है, कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों का इसमें बाधित करने में योगदान रहा है। और हम चाहेंगे जनता से कि इस बार, और जनता में यह मतलब चारों तरफ आपको पता लगेगा कि बदलाव की बात कर रहा है। बदलाव जनता चाह रही है कि एक अच्छे उम्मीदवार आवे जिससे कि बाका का विकास हो, बाहरी ना हो। इस बार बाहरी और बाका विधानसभा का बेटा के बीच है लड़ाई। तो बाहरी का क्या मतलब है? सब तो अपने आप को कहते हैं हम बाका के लाल हैं, बाका के धरती के हैं। नहीं, सही बात है कि बाका के लाल हैं, धरती है बाका आपका, लेकिन इस विधानसभा, हम लोग बाका विधानसभा से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो अन्य विधानसभा से यहाँ आए हैं गौरव बनने के लिए। हम वैसे लोगों के लिए जनता से अपील करेंगे कि बाहरी लोगों से सजग होइए, बाका के रहने वाले बाका का बेटा को चुनाव कीजिए, ताकि आपके दुख सुख में हर हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ा हो। और आज हमारा जो है सिंबल भी हमको मिल गया, अन्य उम्मीदवारों को भी सिंबल मिला है। हमारा सिंबल है कैमरा छाप। देखिए कितना अच्छा संजोग है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त बाका विधानसभा कैसे हो, इसके लिए हमको कैमरा मिल गया, ताकि उस पर हमारा पैनी नज़र हो कि भ्रष्टाचार किस तरह कर रहे हैं आप लोग। भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगे बाका को, इसके लिए रात दिन हम चिंतित हैं। उसके लिए सोचते हैं कि गरीबों का अधिकार कैसे मिले, गरीब वंचित तबके के लोगों का जो शोषण हो रहा है बड़े उम्मीदवारों के साथ, माफियाओं के साथ, वैसे लोगों को हम चाहेंगे बाका विधानसभा के जनता से एक बार अपील करके कि आप वैसे उम्मीदवारों को रोकिए जो आपके दुख सुख में कभी साथ देने वाला नहीं है। जब पिछले दिन यहाँ किसानों के साथ समस्या था कि सिंचाई के लिए किसान तराई-मुम हो रहा था, लेकिन ये तमाम प्रत्याशी जो है, जितने उम्मीदवार अभी आपको नज़र आ रहा है महागठबंधन का, एनडीए का, ये सभी लोग अपने टिकट के लिए पटना में दरी बिछाए हुए थे, लेकिन यहाँ किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया था। लेकिन मैंने तुरंत उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा और किसानों को सिंचाई देने के दिलवाए, प्रशासन से लड़के धरना किए, हम जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किए और इंद्र महाराज भी हम लोगों के ऊपर खुश हुआ, किसानों के ऊपर खुश हुआ कि इंद्र महाराज ने भी लगातार बारिश दिया और किसान आज जय जयकार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बाका की कई समस्याएं हैं,
इन समस्याओं को हर कोई कहता है बहुत परेशान है जनता, बहुत परेशान है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनके दूर करने का उपाय कोई नहीं बताता है कि हमारे पास ये रोड मैप है, इन मुद्दों को हम ऐसे ऐसे दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे आप? जैसे देखिए, अन्य प्रत्याशी जो बोल रहे हैं उसका तो हम नहीं, चूंकि वह चुनाव कभी जीते नहीं हैं, तो उसको पता क्या है बाका का। हमने लगातार 2 बार जिला परिषद रहा है और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हमने जो अपने क्षेत्र में विकास किया है, शायद कोई गाँव नहीं बचा है जिस गाँव में हम विद्यालय नहीं बनाए हैं। चाहे आप हसिया चले जाइए जहाँ कुशवाहा का गांव है, बहरा चले जाइए कुशवाहा का गांव है, समुखिया चले जाइए कुशवाहा का गांव है, रंगनिया चले जाइए कुशवाहा का गांव है। जब तमाम गांव में हम विद्यालय बनाए हैं। महादलित टोला चले जाइए, आप कारी पत्थर चले जाइए, आपका केमासार चले जाइए, आपका अन्य गाँव भी है, जादव का गांव चले जाइए, मैनबरन में हमने विद्यालय बनाया, पोखरिया में, जादव टोला में विद्यालय बनाया। मतलब हम किसी जाति विशेष ने, हर जात के गांव में हमने विद्यालय बनाने का, चूँकि फंड नहीं था जिला परिषद को, इसलिए हमने जिला परिषद के योजना से तो बहुत सारा काम नहीं कर पाए। लेकिन जो बच्चे का, जो गरीब गुरबा का मूलभूत समस्या था पढ़ाई के लिए लोग आज बोल रहे हैं, लेकिन हम तो पिछले 10 बरस पहले ही पढ़ाई के लिए लोगों को साधन दे चुके हैं। इसी जगह आप कई गांव गिनाएंगे, बगल में शंकरपुर में हमने विद्यालय दिया है, इसी पंचायत में आपका बागाकोल में दिए हैं विद्यालय, आपका अन्य भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह आपने स्कूल खुलवाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे कई सारे स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर आते नहीं, महीना में 2 दिन, सप्ताह में नहीं, नदारत रहता है। इन चीज़ों को कैसे दूर करें? इन चीज़ों पे भी हमने पिछले दिन जब क्षेत्र हम दौरा कर रहे थे तो कई जगह का इस तरह का समस्या मेरे पास आया। हमने तुरंत इसके संबंध में यहाँ के संबंधित विभाग के पदाधिकारी जो है CS सिविल सर्जन, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने लगातार मेरे बात को संज्ञान में लिया। और अभी आपको इस जगह से जलमड़े एक गांव पड़ता है दोमान पंचायत में, यहाँ से जिला मुख्यालय से सदर हॉस्पिटल से आपको 20 किलोमीटर के इंटीरियर इलाका में जलमड़े में भी 3 करोड़ का भवन बना हुआ था, लेकिन वहाँ डॉक्टर नर्स नहीं था। हमने तुरंत वहाँ पोस्टिंग कराया। आपके पड़घड़ी बाराहाट प्रखंड में पड़ता है, वहाँ भी हमने डॉक्टरों का, नर्सों का पोस्टिंग करवाया। अन्य जगह जो नहीं है अब नर्स या वहाँ के डॉक्टर, उसके लिए हम संबंधित विभाग के पदाधिकारी से लगातार संपर्क में हैं और उनसे यही कह रहे हैं कि आप हर जगह नर्स का, डॉक्टर का व्यवस्था कीजिए। और जनता यदि मौका हमको दिया, जनता ने आशीर्वाद इस गरीब का बेटा को यदि दिया, तो आपके चैनल के माध्यम से हम इस क्षेत्र के जनता को बता देना चाहते हैं कि सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त बाका विधानसभा कैसे हो, इसके लिए सारा ताकत हम लगाएंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त जब बाका विधानसभा बनाएंगे, सारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल, विकास का एक ही मायना होता है, भ्रष्टाचार अगर मुक्त हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो विकास अपने आप हो जाएगा। क्योंकि विकास का बाधा भ्रष्टाचार ही होता है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आपका काम बिना पैसे से नहीं होता है। अगर बिना पैसे से काम होने लगे तो कोई सड़क बन जाएगा, कहीं गलियाँ बन जाएगी, स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, स्कूल, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि भ्रष्टाचार इसके पीछे बंधा हुआ है। मनोज जी ने तैयारी किया है, मनोज जी ने बीड़ा उठाया है बाका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, बाका को न्याय दिलाने का, बाका का विकास करने का। आप लोग भी बाका के विकास में मनोज जी का साथ दीजिए, क्योंकि 11 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा तो आपका एक मत बहुत कीमती होगा। उस मत का सही जगह प्रयोग कीजिए। अगर आपने गलत जगह मत दे दिया तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। मतदाताओं से लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। मतदाताओं से हम लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि कुछ पैसे वाले लोग इस विधानसभा में आए हैं जो चुनाव को प्रभावित करना चाह रहा है, लेकिन आपको हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से आप सजग रहें। चूँकि इसको विकास से मतलब नहीं है, अपने पद के लिए इन्होंने दल बदल के भी आया है बाका। और हम आपसे अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार गरीब का बेटा को मौका दीजिए। जात नहीं, पात नहीं, पार्टी नहीं, लोढ़ी नहीं, एक व्यक्ति को देख करके गरीब का बेटा को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि बाका विधानसभा में विकास करने में हम आगे रहें। क्योंकि इस
विधानसभा में जो आज 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च करके विधायक बनेगा, वो कभी उससे आशा मत रखिए कि आपके विधानसभा में विकास होगा। हमने जो 10 वर्ष आपके यहाँ काम किया है, मेहनत किया है, उसको भी हमारा आंकिए ये लोगों ने वादा कर रहा है, लेकिन हमने तो सरजमीन पे करके आपके बीच दिखाए हैं। और मेरे जिला परिषद में रहते हुए आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से पदाधिकारी से हमारा हर हमेशा लड़ाई होते रहता था, इस बिंदु पे कि भ्रष्टाचार रुके, भ्रष्टाचार रुके। बिल्कुल, भ्रष्टाचार रोकने के लिए मनोज चंद्रवंशी जी तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए, बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।